दोस्तों, जब से इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी बनी है, तब से भारत और इटली के संबंध पहले से और भी ज्यादा मजबूत हुए हैं। लेकिन जब हम इन्हें डिफेंस और ट्रेड यानी व्यापार के रूप में देखते हैं, तो अभी भी भारत और इटली के संबंध वैसे नहीं है जैसे कि होना चाहिए। आज के समय में भारत और इटली के बीच में केवल $14 बिलियन का व्यापार होता है। और इतना व्यापार तो भारत तुर्की जैसे देश के साथ भी कर लेता है, जिससे भारत के संबंध अच्छे नहीं हैं। इसके अलावा जहां भारत और इटली के बीच ट्रेड मात्र $14 बिलियन का है, तो वहीं चीन और इटली के बीच व्यापार तकरीबन $50 बिलियन का है। यानी मेलोनी और मोदी के बीच अच्छे संबंधों के बावजूद भारत और इटली के ट्रेड और डिफेंस रिलेशन आंकड़ों में तो अभी तक अच्छे नहीं हुए हैं, और इसी को बदलने के लिए दोनों देश अब साथ आ रहे हैं। भारतीय विदेश मंत्री डॉ. जयशंकर 3 दिन से इटली दौरे पर इस समय गए हुए हैं। इसी दौरान जयशंकर ने इंडियन एम्बेसी का इनॉग्रेशन इटली में किया। साथ ही भारत और इटली के संबंध बाकी दुनिया के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, इसके बारे में भी जयशंकर ने इटली में बताया। एक समय भारत और इटली के बीच डिफेंस रिलेशन भी काफी ज्यादा मजबूत थे, लेकिन अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले के बाद भारत और इटली के बीच डिफेंस रिलेशन खराब हुए और भारत ने काफी लंबे समय तक इटली की कंपनी के ऊपर प्रतिबंध लगाए हुए थे। इसके तहत भारत 12 हेलीकॉप्टर इटली से खरीदने वाला था, जिसमें बताया जाता है कि भारतीय अधिकारी और नेताओं ने घुस ली थी। यह पूरा सौदा 2400 करोड़ का था और इसमें 360 करोड़ की रिश्वतखोरी की बात सामने आई थी। इसमें मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के भतीजे अतुलपुरी बेटे ठाकुरदास सलमान खुर्शीद और अहमद पटेल का नाम लिया जाता है। और तब से ही भारत और इटली के बीच डिफेंस रिलेशन खराब रहे। लेकिन 2021 में भारत ने इटली के ऊपर लगाए गए प्रतिबंधों को हटा लिया और अब जाकर भारत और इटली ने अनाउंसमेंट की है कि वह डिफेंस से लेकर स्पेस तक में 5 साल का एक्शन प्लान तैयार कर रहे हैं, जिसमें दोनों देश मिलकर एक दूसरे को सहयोग करेंगे। आप इसका आर्टिकल अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। वहीं इसके अलावा इटली ने भारत को अपने एक बेहद खास और आधुनिक ड्रोन फाल्को एक्सप्लोरर यूएवी का प्रस्ताव दिया है। यह ड्रोन न केवल भारत की सुरक्षा को और मजबूत करेगा, बल्कि देश की जरूरतों को भी पूरा करेगा। तो चलिए आसान शब्दों में समझते हैं इस ड्रोन की खासियत और भारत के लिए इसकी अहमियत। इटली का फाल्को एक्सप्लोरर यूएवी उसे दुनिया के सबसे उन्नत ड्रोन में गिना जाता है। फाल्को एक्सप्लोरर एक ऐसा ड्रोन है जो लंबे समय तक आसमान में उड़ सकता है और कई मिशनों को पूरा कर सकता है। ये इटली की कंपनी लियोनार्डो एसपीए द्वारा बनाया गया है। यह ड्रोन खास तौर पर निगरानी, खुफिया जानकारी जुटाने और जरूरत पड़ने पर हमला करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसकी 350 किलो पेलोड क्षमता, यानी यह भारी और एडवांस सेंसर और उपकरण ले जा सकता है। अब जानते हैं फाल्को एक्सप्लोरर में मौजूद मुख्य तकनीकी सुविधाओं के बारे में। पहला है कम्युनिकेशन सिस्टम। यह सिस्टम ड्रोन को जमीन से जुड़े रहने में मदद करता है, चाहे वह कितनी भी दूर क्यों ना हो। दूसरा, रडार इसमें लगा। रडार सिस्टम जमीन पर चलने वाले या खड़े टारगेट को आसानी से पहचान सकता है। तीसरा, कैमरे और सेंसर। इसमें हाई रेजोल्यूशन कैमरे लगे हुए हैं जो साफ और सटीक तस्वीरें खींच सकते हैं। ये जासूसी और निगरानी के लिए बेहद फायदेमंद है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक वरफेन सिस्टम। यह ड्रोन दुश्मन के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को पहचान कर उन्हें नाकाम कर सकता है। इसके अलावा एंटी सबमरीन सिस्टम। यह ड्रोन पानी के नीचे दुश्मन की पनडुब्बियों का पता लगाकर उन्हें नष्ट करने में भी मदद कर सकता है। फाल्को एक्सप्लोरर एक बार में 24 घंटे से ज्यादा उड़ान भर सकता है। यह हर मौसम में काम कर सकता है और दूर दराज के इलाकों में निगरानी करने के लिए बहुत उपयोगी है। यह ड्रोन जो भी जानकारी इकट्ठा करता है, उसे तुरंत सैटेलाइट कनेक्शन के जरिए कंट्रोल रूम तक भेजता है। वहां उस जानकारी का विश्लेषण किया जाता है और जरूरी फैसले लिए जाते हैं। फाल्को एक्सप्लोरर न केवल सेना के लिए बल्कि कई नागरिक कामों के लिए भी इस्तेमाल में होता है। भारत के पास एक विशाल सीमा और समुद्री क्षेत्र है। यहाँ कई तरह की सुरक्षा चुनौतियां हैं। ऐसे में फाल्को एक्सप्लोरर जैसे एडवांस ड्रोन भारत के लिए बेहद फायदेमंद हो सकते हैं। वहीं पर यह ड्रोन
दुश्मन के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को ब्लॉक कर सकता है, जिससे हमारी सेना को फायदा होगा। भारतीय महासागर में पनडुब्बियों और जहाजों की गतिविधियों पर नजर रखने में यह मदद करेगा। भारत इस ड्रोन को लेकर काफी ज्यादा इंटरेस्टेड नजर आ रहा है और इसको लेकर इटली के साथ बातचीत भी कर रहा है। भारत ये उम्मीद कर रहा है कि यह ड्रोन हमें तकनीक के साथ मिले और इस बात की पूरी उम्मीद है कि इस चीज के लिए मान जाएगा, क्योंकि आपको बता दें कि इटली जो अपना 6th जनरेशन का फाइटर जेट प्रोग्राम के ऊपर काम कर रहा है, उसमें भी उसने भारत को जुड़ने का ऑफर दिया है। पिछले कुछ सालों से भारत लगातार ड्रोन के क्षेत्र में इन्वेस्ट कर रहा है और न सिर्फ खुद अपने देश में ड्रोन बना रहा है, बल्कि अत्याधुनिक ड्रोनों को बाहर से भी खरीद रहा है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण अमेरिका के M29 ड्रोन है। इसके अलावा हेरॉन ड्रोन इजराइल का, उसे भी भारत ने अपनी सेना में शामिल किया है और यह भारत की सैन्य ताकत को और काफी ज्यादा इंक्रीज करता है। फिलहाल दोस्तों, भारत और इटली के बीच मजबूत होते इन संबंधों के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।